हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल हरियाणा एग्ज़ाम गुरु में। जैसा कि कल मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था हरियाणा जीके के सिलेबस के बारे में, आज नेक्स्ट पार्ट जो और कुछ ही पार्ट टॉपिक शुरू किया था हमने, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। और टॉपिक जो था वो था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, मतलब कि हरियाणा राज्य का आधुनिक इतिहास। इसके बारे में बहुत कम जो है मैंने बताया था, या एक प्रकार से मान के चलिए आप कि जो मेन क्लास है आपकी हरियाणा जीके से रिलेटेड सिलेबस की शुरुआत जो है वो आज की क्लास से ही आप मान, ठीक है। काफ़ी आप लोगों का प्यार मिला कल की वीडियो के लिए, उसके लिए सभी विद्यार्थियों का दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। ऐसे ही जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल, ठीक है। चलिए देखिए, आज बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया से नोट्स बनाएं, जैसे कल मैंने बताया था। ज़्यादा टाइम जो है मैं आपका स्पेंड करूँगा नहीं, ख़राब करूँगा नहीं, जैसा कि कल मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें जो भी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि हरियाणा राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका आगमन कब हुआ था। आप सभी जानते हैं 1803, ठीक है। 1803 ईस्वी में हरियाणा राज्य में किसका आगमन हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा में कब प्रवेश किया। तो आप आसानी से बताएंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा राज्य में प्रवेश किया 1803 में। कल की क्लास को याद कीजिए आप, मैंने आपको बताया था कि 1803 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरियाणा राज्य में आती है, आगमन होता है, तो किस संधि के अनुसार, किस समझौते के अनुसार, संजी अंजन गांव की संधि के अनुसार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार करती है हरियाणा राज्य के ऊपर, जो मराठाओं और कंपनी के बीच में होगी, ठीक है। और कुछ मुख्य व्यापारिक केंद्र जो थे, थानेसर, स्मालखा होता है पानीपत में, ठीक है, पलवल साइट, इंड्री बताया था मैंने कल, फिरोजपुर झिरका बताया था, गुरुग्राम बताया था। तो इन सभी क्षेत्रों के ऊपर जो है अपना अधिकार कर लेती है। और जितनी भी रियासतें थी उस समय उन सभी रियासतों की जो जिम्मेवारी है, जो पहले से शासन कर रहे थे जो भी शासक, उनको सौंप दिया जाए और उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो सीधा कंपनी के प्रति उत्तरदायी होता है, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो कंपनी को देता है, ठीक है। अब देखिए, शुरुआत में जब 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगमन किया हरियाणा में, तो हम सभी जानते हैं व्यापारिक दृष्टि से आई थी, व्यापार करना इनका मेन मोटिव था, उद्देश्य था। लेकिन बाद में इन्होंने पूरे भारत के क्षेत्र जिसमें हमारा हरियाणा भी इंक्लूड था, उसके ऊपर अपना अधिकार करने का विचार बनाया। तो जाहिर सी बात है कि लगातार ब्रिटेन से, इंग्लैंड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती गई, क्योंकि ब्रिटेन से सैनिक आते गए, ठीक है। तो 1803 में केवल कुछ व्यापारिक केंद्रों पर ही अपना अधिकार किया, लेकिन जैसे ही सैनिक बढ़ते गए, मैंने बताया कुछ रियासतें जो थी हरियाणा राज्य में, जो व्यापारिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, समृद्ध नहीं थी, तो उनके ऊपर शासन कौन कर रहे थे, जो हमारे देसी शासक थे हरियाणा के, वही अधिकार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सैनिकों की संख्या बढ़ती गई, तो क्या किया कंपनी ने, उन शासकों से भी उनकी रियासतें जो थी वो छीनना स्टार्ट कर दी, ठीक है। और अंग्रेज जो अधिकारी थे उनको वहाँ का शासक बनाना स्टार्ट कर दिया, वो रियासतें उनको देनी शुरू कर दी, ठीक है। तो कुछ तो रियासतें ऐसी थी, मैं बताऊंगा आपको आगे डिटेल में, जिन्होंने बिना कुछ किए आसानी से हार मान ली अंग्रेजों के खिलाफ, अपनी आसानी से उनको रियासतें सौंप दी, ठीक है। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने आसानी से अंग्रेजों के खिलाफ हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी रियासत देने से मना कर दिया। तो हुआ क्या दोस्तों, इन जिन रियासतों ने अपनी सत्ता अंग्रेजों को देने से मना किया, तो उनके खिलाफ अंग्रेजों को युद्ध लड़ना पड़ा। हालांकि इतने बेहतरीन या फिर इतने ज़्यादा विनाशकारी युद्ध नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एफर्ट जो है अंग्रेजों को लगाना पड़ा। और इसी लड़ाई को, जिन रियासतों को अंग्रेजों ने
लड़ाई करके या विद्रोह करके छीना था, या बोल सकते हैं रियासतों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो कौन कौन सी रियासतें थी, कौन कौन वहाँ के शासक थे, कैसे अंग्रेजों ने उनके ऊपर अधिकार किया, वो बात जो है हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों की जो मांग थी उनको नहीं माना और अपनी रियासत इतनी आसानी से नहीं दी। तो सबसे पहले देखो बच्चों, टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप वहाँ पे लिखेंगे कंपनी के खिलाफ होने वाले विद्रोह। कौन कौन से क्षेत्र थे हरियाणा राज्य के जहाँ कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुआ, अंग्रेजों को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले जो है वो आपकी रियासत पढ़ेंगे हम रानिया। ठीक है, कौन सी रियासत पढ़ेंगे, रानिया। देखिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा याद नहीं रख सकते हैं तो दो चीज़ें आपको इन विद्रोह में याद रखनी ही पड़ेगी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से पूछा जाता है। ठीक है, एक तो क्या चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो ये मैटर आप याद रखेंगे कि जैसे रानिया स्थान है, यहाँ का विद्रोह कब हुआ, तो कब हुआ, तो आप बताओगे जी यहाँ का विद्रोह हुआ 1818 ईस्वी। ठीक है, पहली बात याद करनी ही पड़ेगी, रानिया का विद्रोह कब हुआ, तो 1818 ईस्वी में हुआ। दूसरी बात, जो रानिया था इसका विद्रोह किस के नेतृत्व में हुआ, मतलब ये है कि रानिया का जब विद्रोह हुआ तो रानिया का शासक इस समय कौन था, किसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो आपका आंसर रहेगा रानिया का विद्रोह जो है वो हुआ बच्चों जाबिद खान के। ठीक है, क्या नाम था, जाबिद खान, जाबिद खान के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी रिलेटेड बात कर लेता हूँ रानिया के बारे में। अब सभी जानते हैं रानिया जो है वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट का भाग है, तो आप बताओगे सिरसा। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है ये, तो आपका आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, सिरसा, बाबा की नगरी। ठीक है, सिरसा, रानिया जो है किसका भाग है, पार्ट है सिरसा का। अब क्वेश्चन आ जाता है रानिया जो है इसका प्राचीन नाम क्या था। पहले इसका नाम रानिया नहीं होता था, और हरियाणा में काफ़ी स्थान हैं जिनको प्राचीन समय में अलग नाम से जाना जाता था। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में ले लूँ तो कल बताया था थानेसर, जो कुरुक्षेत्र में उसको बोलते थे हम क्या, सथानेश्वर। ठीक है, पलवल है अपलवा बोलते थे, रेवाड़ी है रेवावाड़ी बोलते थे, महेंद्रगढ़ जो है उसको कानौड़ बोला जाता है, नारनौल है महेंद्रगढ़ में, उसको नरराष्ट्र बोला जाता है। तो बहुत सारे स्थान हैं जिनको प्राचीन समय में अलग नाम दिया गया था, और इनमें से क्वेश्चन ये मान के चलिए 90% एक क्वेश्चन आने का चांस होता है। एक स्थान आपको दिया जाता है और उसका प्राचीन नाम पूछा जाता है, तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको नोट करवाऊंगा, या फिर देखिए ज़्यादा टाइम खराब करने से फ़ायदा नहीं है, ना आपका ना मेरा नुकसान है। तो प्राचीन नाम जो है इनमें ना तो कोई चीज़ समझने वाली है, ना इनकी कोई ट्रिक है, आपको ये रटने वाली चीज़ें आसान है। वैसे नाम जब आप कोई स्थान पढ़ोगे ना, तो उससे नाम से ही आपके दिमाग, और खासकर जब ऑप्शन देखोगे तो आ जाएंगे कि इसका प्राचीन नाम ये था। तो क्या करेंगे, मैं इसकी PDF जो है आज ही, ठीक है, देखिए आपके फ़ायदे के लिए मैंने एक चैनल बनाया जिसको टेलीग्राम पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल जो है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है हरियाणा एग्जाम गुरु, ठीक है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें, और वहाँ पे जितनी भी, जैसे मैंने बताया प्राचीन नाम, आज ही क्लास के बाद जो है मैं इसकी PDF जो है सेंड करूँगा। लेकिन आप एक काम करेंगे प्यारे विद्यार्थी, सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको फ़ोन में ना सेव करें मेरे भाई, 10 से 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, एक पेज में या जो भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे लिखे सुंदर सुंदर सा, आप रेड कलर का यूज़ करें, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, ताकि अलग से हाईलाइट हो जाए इसका नाम ये। ठीक है, 10 से 15 मिनट लगेंगे ताकि आपके लिए हमेशा सेव रहे, आगे आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको आज ही जितने भी प्राचीन नाम थे जिन स्थानों के, उसकी PDF प्लस ये जो हमारा टॉपिक चला हुआ है इसकी PDF, जितना मैं क्लास में करवाऊँ उतनी ही PDF सेंड करूँगा, बता दिया।
आगे की PDF सेंड नहीं करूँगा क्योंकि आप फिर पढ़ते नहीं, आप सोचते हैं नोट्स आ गया हमारे पास, अब क्या ज़रूरत है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो प्राचीन नाम था सिरसा, रानिया का राजपुर नॉर्थ, राजपुर, ठीक है। इसके जितने भी ऑनलाइन और MCQ क्वेश्चन जो बने वो आप लिख तो रहे होंगे, डिटेल में नोट्स की तो आवश्यकता है ही नहीं, इससे तो बस कुछ है ही नहीं, लेकिन जितने भी MCQ हैं टॉपिक वाइज या फिर कुछ बच्चे हैं नहीं लिख पाते मेरे जैसे, मैं इसकी भी PDF सेंड, ठीक है। राजपुर, और ध्यान रखें रानिया जो स्थान है ये किस शासक ने बसाया था, किस व्यक्ति ने बसाया था, तो रानिया को बसाने का श्रेय दिया जाता है रायवीर नामक व्यक्ति को, ठीक है। देखो बच्चों तीनों क्वेश्चन HSSC पूछ चुकी है कि रानिया जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, सिरसा में, प्राचीन नाम क्या था, राजपुर, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है एग्जाम में, और रानिया जो है ये किसने बसाया था, रायवीरों ने। ये कुछ रिलेटेड बातें थी, ये आपको याद रखना है। रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, जाबिर खान के नेतृत्व में। क्लियर है इतना? कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, कंफ्यूजन हो, जिसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा जो विद्रोह है हम पढ़ते हैं बच्चों, छछरौली, छछरौली का विद्रोह, बैटल ऑफ छछरौली, ठीक है, छछरौली का विद्रोह। देखिए छछरौली की बात करो, छछरौली जो है ये वर्तमान में कहाँ पे है, यमुना नगर, जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है यमुना नगर, ठीक है। यमुना नगर में आपका छछरौली स्थान आता है। और ध्यान रखें बहुत ही बढ़िया दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे आप, इम्पोर्टेंट, इनको याद रखिएगा, ठीक है। देख छछरौली के विद्रोह की मैं बात करूँ तो छछरौली का जो विद्रोह है पहले तो नोट कर लेना, ये मैं बाद में बताऊँ, पहले आप ये नोट कर लो ताकि सेम स्टेप पे आप सारी चीज़ें याद कर सको। 1818 में ही छछरौली का विद्रोह हुआ था बच्चों, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो राजा जोध सिंह, ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ, राजा जोध सिंह के नेतृत्व में हुआ। अब आ जाइए, छछरौली जो है ये स्थान यमुना नगर, इसको बोला जाता है, वर्षा होती है यमुना नगर में, आपको पता है, वैसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, अम्बाड़ा में, यमुना नगर में भी अच्छी हो जाती है बारिश। तो यमुना नगर में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, छछरौली, ठीक है। देखिए डिस्ट्रिक्ट आ जाए अम्बाड़ा, ठीक है, लेकिन स्पेशली स्थान आपसे पूछा है तो कौन सा आंसर करेंगे, छछरौली। तो सर्वाधिक बारिश होने के कारण ही इस छछरौली को बोला जाता है हरियाणा राज्य का या फिर हरियाणा का चेरापूंजी, क्या बोलोगे, हरियाणा का चेरापूंजी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहेंगे, छछरौली को, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, इस समय जब कंपनी का आगमन हुआ या फिर 1818 की बात करूं मैं, इस समय हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो आपका आंसर रहेगा इस समय हरियाणा राज्य की बच्चों सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी, आपकी छछरौली। तो नोट करके लिख लेंगे, इस समय हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, छछरौली। अगर आप लिखना चाहो कितनी थी, कितने क्षेत्रफल में थी, 63 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, कंपनी के आगमन के समय, कंपनी के विद्रोह के समय सबसे बड़ी रियासत हरियाणा में कौन सी थी, 63 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिए मैंने ये नहीं बोला कि कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी, मैंने समय साथ जो है आपको बोला है, कंपनी के खिलाफ विद्रोह के समय तो आपकी कौन सी थी, छछरौली, ठीक है। सबसे वैसे 1857 की क्रांति की बात करूंगा तो मैं झज्जर का नाम सुना होगा आपने, जहाँ से क्रांति का नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया था, जिसको नाहर सिंह के साथ फांसी पे लटका दिया गया था लाल किले के सामने, तो वो थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय की, तो कौन सी बताओगे, छछरौली। क्लियर है? देखिए फिर से सुनिए, यमुना नगर में है छछरौली, 1818 में ये विद्रोह हुआ जोध सिंह के नेतृत्व में, जिसको हम वर्तमान में हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं, वो सबसे बड़ी रियासत उस समय थी। अब 2 बातें नोट डाल के, स्पेशली नोट डाल के आप अलग से लिखेंगे, ठीक है। मैं इस तरफ कर देता हूँ, यहाँ से नोट डालेंगे आप और फिर आप 2 चीज़ें लिखेंगे। देखिए क्या है, पहली देखो आपने देखा होगा हरियाणा में क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, आंसर आते आते बिल्कुल श्योर होते हुए आंसर गलत हो जाता है। हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जैसे मैं बात करता हूँ आपसे
रानिया कहाँ पे है? सिरसा में। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए, रानिया का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किस जिले में हुआ? तो आप सभी जानते हैं सिरसा पहले किसका भाग था? हिसार का। हिसार का था कि नहीं? यमुनानगर किसका भाग था? अंबाला का। किसका भाग था बच्चों? अंबाला का भाग था। ठीक है, तो काफ़ी बार आपको सिरसा ऑप्शन में नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको यमुनानगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा रानिया का विद्रोह कहाँ हुआ। तो अगर आपके पास ऑप्शन दिया गया है सिरसा तो ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप क्या बताओगे? रानिया का विद्रोह 1818 में कहाँ हुआ? हिसार। और यहाँ पे नोट कर लेंगे रानिया का विद्रोह हिसार में हुआ जी, और यहाँ पे आप नोट करेंगे कहाँ हुआ? अंबाला। कहाँ हुआ बच्चों? क्लियर है? ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, गलत क्वेश्चन हमें नहीं करना है। सिरसा है द बेस्ट, चिचोली में यमुनानगर है, बहुत अच्छे। अगर नहीं है तो आपको ये आंसर करने हैं। क्लियर है? तो नोट डाल के ये बातें आप लिखेंगे। तो दो विद्रोह अभी तक हमने पढ़े हैं, तीसरे विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा विद्रोह सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा जो क्वेश्चन विद्रोह डायरेक्ट पूछे जाने के जो ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो आपके यहीं से होते हैं। तीसरा जो मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी वो क्या है? वो 16। ठीक है, वो 16 और कल जो थी काफ़ी जो कि कमेंट आए थे, साउंड की प्रॉब्लम थी, तो शायद आई होप आज जो है साउंड वो ठीक होगी। और जैसा कि मेरे माइक का भी यूज़ किया मैंने आज आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए बच्चों तीसरा विद्रोह नोट करेंगे आप सभी। तीसरा विद्रोह जींद का विद्रोह, बैटल ऑफ जींद। हरियाणा का हृदय बोलते हैं ना जींद को, क्योंकि इसकी सीमा जो जींद को हम हरियाणा का हृदय बोलते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे सभी बच्चे, क्यों पूछने के चांसेस होते हैं कि वर्तमान में हम बोलते हैं हरियाणा, सॉरी जींद को हरियाणा का हृदय, लेकिन जींद ने कभी भी हरियाणा का साथ नहीं दिया। ठीक है, वो बोलते हैं इसकी लोकेशन की वजह से, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो जींद जिला है इसकी सीमा सर्वाधिक अन्य जिलों को स्पर्श करती है, 7 जिलों को, तो इसको हम हरियाणा का हृदय बोल देते हैं बीच में। लेकिन जींद की ऐसी रियासत थी, जींद ताउडू, ये 2 रियासतें ऐसी थी जब भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई, या हमारे हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम की बात करूं तो कभी भी इस रियासत ने, इन दोनों रियासत ने, जींद और ताउडू, हम बात करें वर्तमान में फिलहाल है प्रेजेंट जींद, कभी भी हरियाणा का साथ नहीं दिया, हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी 1814 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जींद से विद्रोह हुआ, और ये विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ? तो आप नोट करेंगे प्रताप सिंह। किसके नेतृत्व में होता है बच्चों? प्रताप सिंह। ठीक है, तो हमेशा अंग्रेजों का साथ देती थी, फिर भी एक विद्रोह हुआ, तो इसके चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं कुछ नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन भी आपको समय से देने के ज़्यादा चांसेस है, 1813, 1814, 1815, 1816, या एक ऑप्शन आपको 100% मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बात पढ़ाई जाती है और आप सभी जानते भी होंगे कि जींद ने कभी भी हरियाणा का साथ नहीं दिया। तो हम ये सोचते हैं कि जींद ने तो कभी हरियाणा का साथ दिया ही नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ऐसा नहीं करना है। 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में, प्रताप सिंह भैया बहुत खतरनाक डेंजरस खिलाड़ी, ठीक है, या फिर हरियाणा के लिए वरदान था प्रताप सिंह। तो बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा। देखिए, ये विद्रोह 1814, 1813 ईस्वी की बात है। 1813 ईस्वी में जींद जो है इसका शासक था भाग सिंह। कौन था बच्चों? भाग सिंह, शासक था भाग सिंह। अब होता क्या है, प्रताप सिंह के पिताजी थे, ठीक है, प्रताप सिंह के पिता थे। अब क्या हुआ, भाग सिंह जो है ये जींद की सत्ता संभाल रहे थे उस समय, और भाग सिंह को क्या हुआ बच्चों? लकवा लग गया। लकवा जैसे हमारे हरियाणा में देसी भाषा में बोलते हैं ना, हवा लगना, है ना।
तो भाग सिंह को लकवा लगे, अब शासन करने के लिए काबिल नहीं है भाई। सिंपल सी बात, हमारे गांव में किसी मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हो जाए, सबसे पहले कौन आएगा? सरपंच। लेकिन किसी गांव का जो सरपंच है वो ही हैंडीकैप है, बीमार है, वो नहीं आ पाया, तो सिंपल सी बात है आगे तक मामला जाएगा। ठीक है, तो भाग सिंह को मतलब कि जो सत्ता है वो ठीक से नहीं चलेगी, भाग सिंह को लकवा मार गया, तो अब ये सत्ता को चलाने के काबिल नहीं रहा। तो हुआ क्या, इसका जो पुत्र था प्रताप सिंह, ये शासक बना कहाँ का? जींद का। भाग सिंह के बाद 1813 में प्रताप सिंह ने सत्ता संभाली। ठीक है, किसने सत्ता संभाली? प्रताप सिंह ने सत्ता संभाली जींद के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही प्रताप सिंह ने सत्ता संभाली, मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, डेंजर, खतरनाक। तो अंग्रेजों के खिलाफ इसने खूब तबाही मचाई। ठीक है, कभी भी अंग्रेजों की गुलामी इसने स्वीकार नहीं की। अंग्रेज आते भी थे, ये विद्रोह करता, अंग्रेज इसको दबा के दिल्ली से आते, बेचारे खत्म करके चले जाते थे। प्रताप सिंह मान जाता था, ठीक, आगे से गलती नहीं होगी। लेकिन जैसे अंग्रेज जाते, बेचारे दिल्ली पहुंचते नहीं, इतनी ही देर में प्रताप सिंह एक नया काम और करके रेडी, फिर आते वापस। तो अंग्रेजों ने परेशान आकर प्रताप सिंह से क्या किया प्यारे बच्चों? प्रताप सिंह की जो माँ, इसके पिता को थे भाग सिंह, ये तो शासन करने के काबिल रहा ही नहीं, माँ थी इसकी रानी सोहाद्री, क्या बोलो इसको? रानी सोहाद्री। ठीक है, रानी सोहाद्री। अंग्रेजों ने क्या किया, भाग सिंह सॉरी प्रताप सिंह के स्थान पे इसकी जो माँ थी रानी सोहाद्री, इसको जींद की सत्ता सौंप दी, ताकि अंग्रेजों के मन मुताबिक, अंग्रेज जैसा चाहे वैसे ही शासन चलता रहे, कोई भाग दौड़ ना करनी पड़े, उनके मन मुताबिक मतलब प्रशासन चलता रहे। लेकिन मैंने फिर से बताया आपको कि प्रताप सिंह खतरनाक, इसने क्या किया, अपनी माँ रानी सोहाद्री को ही खत्म कर दिया। ठीक है, रानी सोहाद्री को ही सत्ता से हटा दिया और जींद का शासक फिर से दोबारा से बन गया। अब यार अंग्रेजों ने सोचा कि जो बंदा अपनी माँ का ही नहीं, जो अपनी सगी माँ जिसने जन्म दिया उसी का कत्ल कर सकता है, इसका खून कर सकता है, तो हमारे लिए तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। तो फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के डर के कारण जींद जो है, यहाँ से प्रताप सिंह फरार हो गया, भाग गया और ये पहुँच गया महलोवा। कहाँ पहुँच गया प्यारे बच्चों? महलोवाल। महलोवाल स्थान जो है पंजाब में आते हैं, पंजाब। इस स्थान पे उस समय आपने नाम सुना होगा महाराजा रणजीत सिंह। देखिए भैया, कोई भी हम पढ़ते हैं पुरानी बातें, वो महान था, वो ये था। नाहर सिंह के बारे में बताऊँगा, कुछ कड़वी बातें भी जो हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी, ये नहीं है कि जो टीवी पे दिखा दिए वो रियल नहीं। तो महाराजा रणजीत सिंह जो था, जैसे ही महलोवाल पहुंचा, छिपके प्रताप सिंह को इसने बंदी बनाया रणजीत सिंह ने, और किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया? क्या कर सकते थे अंग्रेज? करना भी क्या था? प्रताप सिंह को मार दिया। इस प्रकार से जींद का विद्रोह जो है वो समाप्त हुआ। ठीक है, क्लियर है? 3 विद्रोह जो है हमने पढ़े। अब अगला जो विद्रोह है उसकी बात करते हैं। नंबर 6 इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप जितने सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, उतना ही मन करता है अच्छे से पढ़ाने का। ठीक है, अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो पढ़ाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। ये मान के चलिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि बच्चा इतना लाइक कर रहा है तो क्यों ना हम, जहाँ मैं एक वीडियो दिन में बनाऊँगा वहाँ पर मैं आपके पास 2 से 3 वीडियो भी बना सकता हूँ। वो मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करें, साथ दें, ताकि मन लगा रहे, बना रहे, आपसे भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का मन करे। चौथा जो वीडियो और इतना पढ़ाऊँगा, इतना पढ़ा दूँगा, ये मेरी गारंटी है। कॉन्फिडेंस समझिए, घमंड समझिए। क्वेश्चन जो है पेपर में आपके लगभग यहीं से आए, इस वाइट बोर्ड से बाहर से नहीं आएगा, ये कोशिश रहेगी। ठीक है, तो प्लीज़ बार बार नहीं बोलूँगा। चलिए, नंबर 4
किसानों का विद्रोह, किसानों का विद्रोह, बैटल ऑफ फार्मर्स, किसानों का विद्रोह को या 3 जगह याद रखेंगे साथ। गुड़गांव, यह नया नाम गुरुग्राम हो गया, सभी को पता ही आपको, लेकिन मेरी आदत है गुरुग्राम बोलने की, तो इसको थोड़ा सा प्लीज़ माइंड ना करें। हिसार, गुरुग्राम और रोहतक, 3 डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों से खाता है, ठीक है। और कब हुआ? 1824, 1824। किसने नेतृत्व किया इसका? राजा सूरजमल, या खाली सूरजमल को राजा लगा मिलता है किताबों में, खाली सूरजमल, ठीक है। किसानों का विद्रोह हुआ 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में। और किन किन जिलों में हुआ, कितने स्थानों पर हुआ? 3 स्थानों पर हुआ जी, हिसार, गुड़गांव, रोहतक। सुनिए भाई, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से, हरियाणा में किसानों का विद्रोह किस देश की प्रेरणा से हुआ? किस देश की प्रेरणा से हुआ? तो आप इसका आंसर करेंगे, बर्मा का नाम सुना होगा ना, बर्मा, रंगून, मेरे पिया गए रंगून, सिपिया गए, इसकी राजधानी है ना बर्मा, म्यांमार भी बोलते हैं सर इसको, म्यांमार, ठीक है। देखिए वही म्यांमार जहाँ 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय जी को बर्मा में भेजा, मांडले जेल में। तो 1824 ईस्वी में, 1823 या 22 की बात है, अच्छे पेपर में नहीं आएगा, बता देता हूँ। यहाँ पे भी किसानों का विद्रोह, अंग्रेजों की यहाँ पे भी सत्ता थी, तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ बर्मा कंट्री में, म्यांमार में, और वो विद्रोह काफ़ी सफल रहा था। तो इसी देश से प्रेरणा लेकर जो हमारे हरियाणा के तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं वर्तमान में, तीनों स्थान है, वहाँ पर भी किसानों ने विद्रोह किया 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में। लेकिन ये विद्रोह जो है वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन याद रखना है, डायरेक्ट बर्मा से सीख लेकर या प्रेरणा लेकर हुआ। दूसरी बात देखिए, क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ ये किसानों का विद्रोह हुआ, तो किस स्थान के सभी सरकारी बैंक, एक चीज़ पढ़ाऊंगा मैं आपको, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी, सरकारी बैंक लूट लिए गए भिवानी। तो इतने अपने बोले क्या यार लड़ाई करना, ये लड़ाइयों में व्यस्त हैं, क्यों ना अपना काम किया जाए। तो जितने भी सरकारी गवर्नमेंट बैंक थे सभी लूट लिए गए, कहाँ के? भिवानी, ठीक है। दूसरा, तीसरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर में आ सकती, ये जो सूरजमल है इसको कहा जाता है प्लेटो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्लेटो ऑफ हरियाणा, हरियाणा का प्लेटो, ठीक है, हरियाणा का प्लेटो, ठीक, ये कहा जाता है। अब आपके लिए होमवर्क समझिए इसको, प्लेटो क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ प्लेटो का, हरियाणा का प्लेटो क्यों कहते हैं इसको? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर सभी कमेंट बॉक्स में आप मेरे को सेंड करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ, टेक्निकल जो है फॉल्ट है, अभी शुरुआत की है, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी, ज़्यादा लंबी क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन छोटे छोटे करके काफ़ी वीडियो जो है मैं आपके पास सेंड करूँगा, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम चली हुई पूरे देश में, तो सारी चीज़ें एक साथ अवेलेबल नहीं हो पा रही। जैसे ही कुछ इंतजाम होता है तो हम 1-1 घंटे की क्लास लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका क्वेश्चन है प्लेटो क्यों कहा जाता है सूरजमल को, या प्लेटो होता क्या है? तो फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाता हूँ, याद दिलाता हूँ, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं या आगे पढ़ेंगे, जितनी भी विद्रोह हम सभी के PDF, जितने भी MCQ हैं वो, और जो, हाँ एक बात और, दिन में मैं 2 वीडियोस जो अपलोड करूँगा, एक हरियाणा और दूसरी साइंस की अगली वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगी। वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, वहाँ पे एक टेस्ट सीरीज़ डेली 25 क्वेश्चंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। यहाँ पे हम बायो पढ़ेंगे लेकिन 25 क्वेश्चन, ताकि आपके डेली कवर हो जाए। 25 या 30 दिन में हम करेंगे 25-750 के समथिंग क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही एक सप्ताह का हमारे पास क्वेश्चन बैंक
एकत्रित हुआ तो एक दिन स्पेशल क्लास में इनके ऊपर डिस्कस करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद। लाइक करें, अगर अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो बनाने का मन करे, अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय हरियाणा।